एवरीवन, चैप्टर 5 पोएम है आपकी, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और पोएम किसके बारे में है कि आपको हमेशा दो डायरेक्शन, दो चीजों में से किसी एक चीज को चॉइस करना हो, तो आपको जो लाइफ में कंफ्यूजन होता है उस चीज के बारे में ये पोएम है। देखते हैं हम पोएम। टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड मतलब होता है येलो कलर की, बहुत सारे येलो पत्ते वगैरह, येलो पतझड़, और वुड मतलब फॉरेस्ट। मतलब नॉर्मली आपके दो रास्ता है, दो रास्ता आपकी क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, सेपरेट हो रही है येलो वुड्स में। येलो वुड एक रास्ता आपकी इधर जा रही है, तो एक रास्ता आपकी इधर जा रही है। एंड सॉरी आई कुड ट्रेवल बोथ, लेकिन मैं दोनों पे तो मैं ट्रेवल नहीं कर सकता ना। आई कुड ट्रेवल बोथ एंड वी आर वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड। और एक रास्ते का ट्रेवल यात्री होने के कारण मैं एक जगह बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं उस रास्ते को जितनी दूर तक देख सकता था, मैं उस रास्ते को उतनी दूर तक देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इनटू अंडरग्राउंड। और रास्ते को जितनी दूर तक मैं देख सकता था, फिर वो क्या हुआ, मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई? वो अंडरग्राउंड मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पतझड़ वगैरह या छोटा सा जंगल, झाड़ी वगैरह हो, उधर की साइड वो मुड़ गई। सेकंड स्टैंडर्ड देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने एक को तो भाई देख लिया, फिर मैंने सोचा लो मैं दूसरी को देख लूं, तो मुझे दूसरी भी उतनी ही अच्छी लगी जितनी की पहली अच्छी लग रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और वो शायद इससे बेटर क्लेम कर रही थी कि मैं इससे बेटर हूँ। वो बता रही थी इससे बेटर क्लेम है। क्यों है बेटर? बिकॉज इट वॉज ग्रासी। ग्रासी मतलब होता है पत्तों से वो, मतलब पेड़ पौधों से, ग्रासी है घास से वो ढकी हुई है। एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर का मतलब होता है, वैसे वॉन्टेड वियर का मतलब होता है पहनना चाहना, मतलब, लेकिन यहाँ पे वॉन्टेड वियर का मतलब ये है कि वहां पे जो भी पत्ते थे वो कुचले हुए नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो नए नए पत्ते, उन पर किसी ने चले नहीं है, अभी तक कोई चला नहीं है, वो पत्ते कुचले नहीं हैं। So as far that the passing there had warned them really about the same. लेकिन तैसे वो पास हुए आगे चल के, तो उन्होंने देखा नहीं ऐसा भी नहीं है कि इन पे कोई नहीं चला, ये भी उतने ही कुचले हुए लग रहे हैं जितना का पहले रास्ते के लग रहे थे। अब उसे यहाँ पर आके लगता है कि नहीं, ये भी उतना ही रास्ता लग रहा है जितना मेरे को पहला लग रहा था। थर्ड स्ट्रेंजर से पता चला कि वो कंफ्यूजन है कि किस रास्ते पर चले, किस रास्ते पर नहीं चले। अभी वो डिसाइड कर रहा है लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वल लाइट, मतलब दोनों ही रास्तों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो एक से ही पड़ती है, मॉर्निंग एक से ही पड़ती है। इन लीव्स नो स्टेप, मतलब कोई भी कदम ने अभी उसको कुचला नहीं है। मतलब जो पत्ते हैं, जो घास है ना, किसी भी कदमों ने उन घासों को कुचला नहीं है। इसका मतलब है कि अभी वहां पे कोई ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं किए हैं। सो आई कैप दी फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब उसने डिसाइड किया कि मैं जो पहला वाला रास्ता है ना, वो मैं किसी और दिन जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरा वाला रास्ता जाता हूँ। पहला रास्ता किसी और दिन जाऊंगा, अनदर डे, सो मैं दूसरा रास्ता चूज करता हूँ। और वो जानता है, ये डूइंग, वो कह रहा है, वो जानता है कि हाउ वे लीड्स टू वे, मतलब वो जानता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को कैसे लीड करता है। वो ये कह रहा है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को बनाता है। आई डाउटेड, मुझे डाउट भी है, इफ आई शैल एवर कम बैक, या मैं कभी वापस आऊं भी या नहीं आऊं। समझ में आ रखा है आपको? आई शैल बी टेलिंग विद साई, मतलब काफी टाइम बाद जब मैं पूरा कॉन्सिक्वेंस, मतलब रिजल्ट के बारे में, तो एक साहस के, मतलब साई का मतलब होता है एक किसी भी सांस, मतलब साई आराम की सांस, साई ऑफ रिलीफ बोलते हैं, कि मैं आहा के साई के साथ में बोल सकूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, जब युगों के बाद यदि कोई भी स्टोरी के बारे में पूछेगा कि कौन सा रास्ता चूज किया, तो मैं उसका एक्सपीरियंस बता पाऊंगा एक आराम की सांस के साथ। उसका कहने का मतलब ये है। टू रोड डाइवर्ट जिन्हें बोर्ड, मतलब दो रोड डाइवर्ट जो रखे हैं बोर्ड में। एंड आई टुक दी वन लेस ट्रेवल बाई अनदर। और उसने कौन सा ट्रेवल किया है? उसने सेकंड चूज किया है। सेकंड चूज उसने क्यों किया है? क्योंकि उसको लग रहा है कि सेकंड रास्ते पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सेकंड रास्ते पे चले हैं, इसलिए उसने सेकंड रास्ता चूज किया है। उसने भेड़ चाल वाला रास्ता चूज नहीं किया है। उसने वो रास्ता चूज नहीं किया है जहां ज्यादा लोग जाते हैं, उसने वो रास्ता चूज किया है जहां पर कम लोग जाते हैं। एंड दैट हैड मेड ऑल डिफरेंस, इसकी वजह से और इस रास्ते की वजह से उसको डिफरेंस है, मतलब वही डिफरेंस है। ज्यादातर लोगों में क्या होता है, वो भेड़ चाल में ज्यादा पसंद कर देते हैं। कम रास्ते पे बहुत ही कम लोग होते हैं जो देखते हैं कि हाँ भेड़ चाल नहीं है, वो वहां जाते हैं। तो वही डिफरेंस बनाता है, वही चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अलग बनाती है कि उसने लेस ट्रेवल वाला रास्ता चुना। यदि आपको पोएम अच्छी आई, समझ में आई, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।